Good afternoon, sir. Good afternoon, Sanjay. Alright, तो ये हमने कर लिया था ना, डेवलपमेंट Yes, एनवायरनमेंट sir. क्रिएट कर लिया था। अभी ये वाला जाके रेडी करना है, ठीक है। तो चलिए, डिप्लॉइंग अ वेब ऐप इन्वॉल्व्स बोथ कंटेनर स्पेसिफिक रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्वलेट्स एंड जेएसपी स्पेसिफिकेशन, है ना। तो ऑब्वियसली देखिए, सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बट उसका बहुत सारा कंटेनर्स है, तो कंटेनर का अपना भी नियम हो सकता है, ठीक है। जैसे ओरेकल का वेब लॉजिक है, वहाँ कुछ और होगा, ठीक है। दे में भी अदर कंटेनर्स ऑल्सो जिसका अपना लॉजिक होगा। तो अभी स्पेसिफिकली हम लोग टॉमकैट का लॉजिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी वही जकार्ता वाला ही यूज हो रहा है सब जगह, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए, तो अभी तो ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग ने किया हुआ भी पहले भी। तो एक काम करते हैं, लेट अस कम हियर, वो बैश वाला स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। ऑलराइट, तो cd/opt टॉमकैट है ना। तो अब बाकी का चीजें तो कितना यहाँ एक्सप्लेन करेगा नहीं पता, ठीक है। बट अभी जैसे ये जो हमारा वेब ऐप है, इसी के साथ में कंसर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स गो cd वेब एप्स, है ना। तो अभी देखिए, अगर कोई भी हम वेब ऐप अपना भी खोल के देखें, तो वहाँ पे हमको इस तरह का लेआउट मिल जाएगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए, हमने कौन सा किया था, हेलो वर्ल्ड, एक क्रड वाला देखते हैं, ठीक है। तो TREDCRUD क्रड। तो ये देखिए ना, तो कुछ कुछ उसी तरह से आ गया। तो इनसाइड टॉमकैट वी हैव वेब एप्स, है ना, ठीक है। वेब ऐप के अंदर में हमारा एप्लीकेशन है, देखिए। अब हमारे एप्लीकेशन के नीचे में आपको मिलेगा, ठीक है, वेब So INF। ये सर्वलेट वाला जो क्रेड है उसी का सट्री सर. हाँ, उसी का है ना, उसी का। Yes. एक मिनट है, मैं तो एक मिनट। Okay, sir. ओके। तो ठीक है। तो Yes, देखिए, sir. जैसे ये हमारा, ये जो यहाँ पे बियर वाला है, वैसे यहाँ पे क्या है, क्रड वाला है ना, ठीक है। तो अब Yes. जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया था, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं सर. तो देखिए, तो एवरी ये जो टॉमकैट का एप्लीकेशन जो होगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर में एक वेब INF होना चाहिए, तो विच वी हैव हियर, देखिए ना, ठीक है। वेब Yes, INF के sir. अंदर में क्लासेस होगा, ठीक है, क्लासेस का फोल्डर होगा। देन ऑप्शनली यू मे हैव ये लिब वगैरह का फोल्डर हो सकता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो जो कि नहीं है हमारे पास में फोल्डर के रूप में ये है, एंड वी हैव एन SRC, ठीक है। तो SRC ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई खास जरूरी नहीं, बिकॉज सोर्सेस तो आप अपने पास रखे गए हैं, तो डिप्लॉय करना है ना। तो इसलिए देखिए, उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। तो बट हम लोग Yes, ने sir. अपना सोर्स को रखा था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो वेब INF शुड बी देयर, ठीक है। इनसाइड दैट यू शुड हैव अ फोल्डर फॉर क्लासेस, ठीक है, जो है यहाँ पे भी। अगर कोई ऐसा फाइल है, ठीक है, जो जरूरत पड़ता है यहाँ पे, जिसको मतलब जार फाइल्स एंड ऑल दोस थिंग्स अगर यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए लिब का फोल्डर है, ठीक है। तो जो शायद ही Yes, हमको sir. जरूरत पड़ेगा अलग से कुछ, ठीक है। देन इसी के अंदर में देखिए, वेब INF के अंदर में हमारे पास एक फाइल रहता है वेब XML का। तो देखिए, वेब INF के अंदर में web.xml का फाइल है हमारे पास में, जो कि हमारा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर रहता है। और यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, मस्ट बी इनसाइड दिस, है ना। मतलब वेब XML को हमको यहीं पे रखना है, ठीक है, इसी के अंदर में, ठीक है। तो चलिए, वो हम करेंगे। और उसके बाद में फिर पैकेजेस होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, जैसे हमारा था लोकल ऑनलेस 2001 क्रड करके, दिस वाज आवर पैकेजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, पैकेजिंग हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बताया भी है ये लोग साइड में। तो देखिए, ये जो है, ये टॉमकैट स्पेसिफिक है, ठीक है। ये मतलब टॉमकैट में ऐसा करके होगा, दूसरा कंटेनर में हो सकता है ऐसा हो, नहीं हो, है ना, ठीक है। नाउ दिस इज, ठीक है, ये सर्वलेट का स्पेसिफिकेशन है ये वाला, है ना, ठीक है, कि एवरी सर्वलेट शुड बी स्टोर्ड इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड क्लासेस, जो कि वेब INF के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी कंटेनर होगा, कोई भी कंटेनर, चाहे टॉमकैट हो या कोई और हो, ठीक है। तो वहां पे सर्वलेट आपको ऐसे करके स्टोर करना होगा, देयर हैज टू बी अ फोल्डर कॉल्ड वेब INF, उसके अंदर में क्लासेस, ठीक है, उसके अंदर में लिब का बना सकते हैं, एंड दे विल बी अ, ठीक है, वेब XML नाम से होना चाहिए ना, ठीक है।
फाइल, जो कि हमारा डिप्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्टर, रिमेंबर। एंड इसके नीचे तो खैर दिस इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ये आप अपने हिसाब से पैकेज रख सकते हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर में ना, दैट्स अप टू यू। जैसे यहाँ पे कॉम एग्जांपल वाला लिया हुआ है, हम लोगों ने अपने हिसाब से डाला, ठीक है। एक एग्जांपल था जो हम लोगों ने जेएसपी का जो किया हुआ था, है ना, लास्ट टाइम जो किया था ईमेल लिस्ट वाला जेएसपी में, तो उसमें आप देखिएगा यस हम सर। लोगों ने रिट्रीव ईमेल लिस्ट वाला, तो इसमें देखिए, तो इसमें हम लोगों ने सीधे सीधे अपना पैकेज ऐसे बनाया था, बिजनेस करके देखिए ना, ठीक है, क्लासेस में बिजनेस एंड डेटा ऐसे करके हमने अपना पैकेज को बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये सर ये जो एप्लीकेशन, लास्ट चैप्टर का जो एग्जांपल देखा था उसी का ना सर? हाँ उसी का, हाँ लास्ट जो चैप्टर का एग्जांपल था वही वाला है ये, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी वी आर हियर, ठीक है, इन वेब एप्स, ठीक है, तो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा हमको BF-V1 के नाम से, ठीक है। तो MKDIR, तो अभी हम इसी का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ना, ठीक है। एंड सी वी हैव टू लर्न दीज एडजस्टमेंट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमको हर जगह क्या करना है, हमको झगड़ना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए काम मेरा नहीं है एक्चुअली में। हाँ, जिस दिन आप अपना से कुछ बनाइएगा, ठीक है, अपना से कुछ बनाइएगा मतलब द होल आइडिया विल बी योर्स, ठीक है। तो उस दिन क्या करना है, उस दिन आप अपना कन्वेंशन वहां फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ भी मिलता है हम लोग को, हिस्ट्री वगैरह में हम जानने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, कोई भी चीज का, तो वहां पे दिखता है कि ये आदमी ने ये बनाया, ये आदमी ने ये बनाया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका दिमाग में आया होगा, इसलिए क्या किया होगा उसने, ये चीज को बनाया होगा, है ना, ठीक है। तो यस जैसे सर। अभी हमने MVC का बात किया, तो वो नाम प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होता है जिन्होंने बनाया, ठीक है। तो नाउ व्हेन ही क्रिएटेड दिस, ठीक है, तो उनको क्या दिखा, उनको दिखा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, उनको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा। देखिए अभी क्या होता है ना, कि हम लोग ने ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स बनाया है, ठीक है, वो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडर्न चीजें यूज किया है, रिलेटिवली मॉडर्न चीजें यूज किया है। जैसे हमने जावा में कभी कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश किया, या हमने डॉट नेट में कभी कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश किया, जहाँ देखिए डॉट नेट तो शुरू से ही, नॉट फ्रॉम टुडे, है ना, जब से हम लोग विजुअल बेसिक करते थे, विजुअल बेसिक जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, फर्स्ट चीज ही प्रोजेक्ट किया था वहां पे, है ना। क्योंकि देखिए ज्यादातर आईडी, जैसे आप एक्लिप्स वगैरह में भी जाते हैं तो यूल स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, जैसे ये वाला अगर काम यस करने सर। जाएंगे वहां तो प्रोजेक्ट से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यस प्रोजेक्ट सर। का मतलब क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट, ठीक है, एक प्री प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा जहां पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है वहां पे, है ना, ठीक है। यस तो सर। लेकिन बहुत पहले, या मतलब उससे कुछ पहले जाइए, मतलब जहाँ पे सिंगल सिंगल फाइल में सारा काम करना पड़ता था, है ना। जैसे अभी भी जब हम सी में काम करते तो वी डू इन सिंगल फाइल्स, है ना। तो सी में जब प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आप देखिएगा यू विल हैव डिफिकल्टी इन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करने में चीजों को, कि कौन सा फंक्शन कहाँ डाला जाए, नहीं डाला जाए, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत डिफिकल्टी होता है। एंड यू विल सी एवरी वन विल कम अप विथ हिज और हर ओन आइडिया, है ना, ठीक है, अपना आइडिया के साथ में आएगा वहां पे, कोई स्टैंडर्ड चीज तो हम फॉलो नहीं करते। जैसे आप वो SQLite का जो कोड है ना, उसको देखिएगा तो एक सिंगल फाइल के अंदर में वो लोग 2.5 लाख लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मे बी दे मे हैव क्रिएटेड देम सेपरेटली, ठीक है, वो सबको सेपरेट क्रिएट करके बाद में मर्ज किया होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है, बिकॉज ये लोग चाह रहा था कि एज अ सिंगल फाइल इसको डिप्लॉय किया जाए, है ना, ठीक है। तो एज अ सिंगल फाइल इसको यस सर। डिप्लॉय किया जाए, इसीलिए अल्टीमेटली उन्होंने एक सिंगल फाइल, मतलब पूरा SQLite जो है ना वो 2 या 3 फाइल से बना हुआ है, एक SQLite.h है, एक SQLite.c है, ऐसा करके मतलब 2 ही 3 फाइल से क्या है, ये पूरा का पूरा SQLite का आर्किटेक्चर बना हुआ है ना, ठीक है। तो उसका सोर्स को यस डाउनलोड सर। करके आप कंपाइल भी कर दीजिएगा तो वो चलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करके लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसलिए ज्यादा कैटेगराइजेशन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। बट देखिए वो सॉफ्टवेयर एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, वो एक तरह का मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट लाइक दो बैंक एप्लीकेशन या उस तरह का चीज नहीं है, असल में उसमें लिमिटेड ऑपरेशन होता है, सही ढंग से अगर देखा जाए तो, है ना, ठीक है। एंड डेफिनेट देखिए, जहां हम है, जिस एंगल से, जिस लेवल से हम सोच रहे हैं, हम लोग को लग रहा हो कि एक DBMS बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ठीक है, मेकिंग समथिंग लाइक MySQL या Oracle इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बट मेकिंग समथिंग लाइक SQLite इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हर कोई बनाने लगेगा तो पॉपुलर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए सब कोई बनाने नहीं जाता है उसको, ठीक है, कुछ बन गया है वही चल रहा है ना। तो हाँ, किसी के पास में अगर कोई ऐसा सडनली एक आइडिया आता है, ठीक है, कि हाँ अगर कुछ पाथ ब्रेकिंग वो लोग के दिमाग में आता है तो डेफिनेटली चलेगा, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा था कि ये जो कन्वेंशन है हम इन्हीं का फॉलो करेंगे अभी फिलहाल, जैसे करके मेंशन किया हुआ है, तो MKDIR एक बना लिया हमने, तो ये हो गया। अगेन एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि जब हम LL करते हैं तो देखिए जो परमिशन मिला है, ठीक है, वो रूट का परमिशन मिला होगा इसको, देखिए। तो अभी मैं चेंज नहीं करने वाला, बाद में एरर आएगा तो हम चेंज करेंगे उसको, ठीक है। बट देखिए मेरे दिमाग में चल रहा है ये सब बातें, अब मुझे रियलाइज होता है, क्योंकि देखिए ये हमने कंप्लीटली रूट में किया था, चला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था, है ना, ठीक है।
बट एक था उस दिन जिसमें प्रॉब्लम आ गया था ना, ठीक है। तो शायद किस में प्रॉब्लम आया था, ये वाला में ना, ये जो ये मोराक्स था इसमें आया था, क्योंकि इसमें एक फाइल बन रहा था, तो फाइल के कारण दिक्कत हो गया था ना, ठीक है। तो इसमें था, ये किस में था, वो लास्ट में हमको टॉमकैट में उसको बनाना पड़ा था हमको, है ना, ठीक है, चेंज करना पड़ा तब जाके चला था, अदरवाइज इट वाज नॉट रनिंग, है ना। जैसे अभी हम CD और MAU में जाते हैं, आई थिंक हाँ, ये ईमेल लिस्ट वाला के अंदर में देखिए, यहाँ पे अगर LL करते हैं तो देखिए, इसको हमने अल्टीमेट नहीं, ये भी यहाँ पे भी यही है, ईमेल लिस्ट ऐसा ही है, CDEML, नहीं यहाँ तो सब रूट ही दिख रहा है हमको, है ना, ठीक है। बट इन यस सर। सम कुछ किसी न किसी में हमने किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ये किया था, चेंज किया था, ठीक है। किसी एक में हो सकता है, ठीक है। तो विल कम टू दैट, ठीक है। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी तो रूट ही रहने दे रहा हूँ इसका, ठीक है। बट लेट ऑन इफ समथिंग हैपेंस, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉमकेट वाला परमिशन दे देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, ये फोल्डर बन गया हमारा। अब इस फोल्डर के अंदर हमको वेब INF बनाना है, ठीक है, विच इज अ मस्ट। सर अभी टॉमकैट का परमिशन नहीं होगा इसमें? इसमें तो रूट परमिशन है ना, मतलब जनरल परमिशन तो सारा चीज है, ठीक है। बट जब रूट का? इसको, इसमें तो जब एक्सेस करते हैं एक्चुअल में, जब इसको एक्सेस कीजिएगा तो आप तो टॉमकेट के थ्रू कीजिएगा ना इसको एक्सेस, ठीक है, यस सर। क्योंकि यूजर तो वो होगा, ठीक है। तो टेक्निकली तो टॉमकेट का देना ठीक है एक तरह से, है ना, ठीक है। बट स्टिल अभी, यस सर। मतलब अभी देखते हैं ऐसा करके, अगर नहीं होता है तो बाद में हम लोग दे देंगे परमिशन, है, ठीक है। तो लेट्स कीप इट लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ सीखने को उससे मिल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए ऐसे करके रहने देते हैं, उसके बाद में देखेंगे उसको भी। तो चलिए, तो अब बनाते हैं MKDIR। उसके बाद में ये बियर वाले के अंदर में हमको बनाना है वेब INF, है ना। इसका केस याद रखिएगा, केस शुड बी लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में इसके बियर WNF के अंदर में हमको बनाना है CLA SSCS क्लासेस बनाना है, उसमें लिब भी होना चाहिए। तो ऐसे TRE ट्री और बियर, देखते जाइए क्या हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इनसाइड बियर V1, ठीक है, वी हैव वेब INF, उसके अंदर एक क्लास बन चुका है। देयर इटसेल्फ इफ यू वांट यू कैन कीप अ फोल्डर फॉर लिब, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग एक लिब का फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। और एक कमांड में ऐसे दिखा देता हूँ, क्योंकि जितना कमांड टाइप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये भी प्लान कर ही लेते हैं हम लोग, जो हमारा web.xml है, ठीक है। लेट अस प्लान इट आउट, ठीक है। यार रहने देते, फाइल्स तो वहां बना रहे हैं, वहां से हम लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज वी मस्ट हैव थॉट ऑफ दैट, है ना। तो उसका शायद हमने, सर अभी मैं XML HTML का प्लानिंग का बात कर रहे थे सर। नहीं नहीं, ये जो फाइल था, ये देखिए, web.xml हम लोगों ने यहाँ पे प्लान करके रखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो यहीं से कॉपी कर देंगे बाद में हम लोग, है ना, क्योंकि ये तो हमारा वो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी होगा जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना। तो उसमें भी हमने सब यस सर। प्लान करके रखा हुआ है, तो बनाएंगे वहां पे, फिर वहां से यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो इसीलिए फाइल्स नहीं बनाते, सिर्फ फोल्डर का स्ट्रक्चर हम लोग बना के रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फाइल तो यस सब वहां सर। पे बनेगा, वहां से कॉपी करते जाएंगे हम लोग। VS कोड में जब से बनेगा तो कॉपी यहाँ हाँ, पे करेंगे सर? हाँ, वहां से कॉपी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ना, ठीक है, क्योंकि सब तो बनाएंगे हम लोग वहां यस पे सर। और यहाँ पे। तो बस फोल्डर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जिसमें चीजें कॉपी करना है। अब जैसे देखिए, ये जो ये भी मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये देखिए, ये एक तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है बता रहा है, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे कंपाइल वम्पाइल करेंगे, ठीक है ना। कंपाइल करने के बाद में यस ये सर। तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ये पैकेज स्ट्रक्चर यस तो, सर। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए ये हम लोग को कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना काफी है अभी फिलहाल, ठीक है। ये जो हमको ये सर्वलेट स्पेसिफिक जो बनाना था उतना काफी है। एक वेब INF बना दिया हमने, क्लासेस बना दिया, लिब भी बना के रख दिया। अभी देख लेते हैं, लिब भी बन चुका है, ये देखिए ना, क्लासेस एंड लिब दोनों बन गया है। और ये सब जितना फाइल है सब वहां से क्रिएट होगा और हम लोग रेलिवेंट जगह में कॉपी करते जाएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये भी काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है, वी हैव डन दिस वन ऑल्सो, ठीक है। यस हमारा सर। डिप्लॉयमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यस सर। All right, so our roadmap for building the app है ना. Now when we started this chapter we outline a 4 step process for developing our web application. देखते हैं पीछे जाके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 4 स्टेप प्रोसेस क्या था, इसमें कुछ लिखा है। 4 स्टेप प्रोसेस नहीं, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो ऑब्जेक्टिव था हमारा। फिर ये देखिए 4 स्टेप्स आर, ठीक है। पहले तो हमको रिव्यू करना था कि मतलब यूजर को क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly, ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, वो पेजेस वगैरह डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट ये बन गया हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी हमने बना लिया है। नेक्स्ट ये भी बना लिया है हमने, ठीक है, डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। तो 1 2 3 हमारा हो चुका है। नाउ वी आर हियर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे ना, मतलब कुछ कुछ फीचर्स को बनाते जाइए, टेस्ट करते जाइए, फीचर्स बनाते जाइए, टेस्ट करते जाइए, ठीक है ना। जैसे एक सिंगल फाइल बनाया हमने, उसको कॉपी कर दिया सर्वर में और देख लिया कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे,
चीजें करेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए आगे सर देखते हैं। हाँ इस बोलिए बोलिए। डेवलपमेंट के लिए सर अगर यूनिट टेस्टिंग करना पड़ेगा तो सर। तो यूनिट टेस्टिंग के लिए फिर आपको वो यूनिट टेस्टिंग का फ्रेमवर्क यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई ना कोई, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग तो हम लोग करते ही है, बट हम लोग करते हैं मैनुअल यूनिट टेस्टिंग, है ना। हम लोग खुद से प्रोग्राम को यस चला के देखते हैं एंड देन वी सी, है ना, कि जो टेस्ट केसेस हमने डिटरमाइन किया अकॉर्डिंगली ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो हम लोग देखिए, यूनिट टेस्टिंग तो होता ही है हमेशा, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनुअल यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो अभी हम यूनिट टेस्टिंग का नॉर्मली बात करते हैं, दैट इज ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप यूनिट टेस्ट का केसेस बना के रख देते हैं पहले से, एंड देन एक कमांड से आप क्या करते हैं, जितना यूनिट टेस्टिंग करना होता है सारा यूनिट टेस्टिंग हो जाता है हमारे एप्लीकेशन का, है ना, ठीक है। तो दैट इज यस ऑटोमेटेड, ठीक है। तो अब यस सर। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो दैट ऑटोमेटेड वाला का तो जिक्र होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा चीज अभी ये लोग सिखाएगा नहीं यहाँ पे, है ना। जैसे यस वो सर। जे यूनिट जो है उस लाइब्रेरी का शायद ही कोई जिक्र होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग यस दोज सर। डेज, है ना, 2008 में, ये देखिए बुक 2008 में जरूर आया, बट 4 साल पीछे जाइए, 4 साल के 5-6 साल पीछे जाइए और उस समय का बुक है, मान के चलिए, ठीक है। बिकॉज देखिए फर्स्ट एडिशन आया था 2004 में, और मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादा फर्क नहीं होता बुक्स में, दिखिएगा, ठीक है ना, आप मिला लीजिए। जैसे वो जावा वाला किताब का आपके पास 2-3 एडिशन पड़ा होगा, आप देखिएगा, है ना, वो जो कंप्लीट यस रेफरेंसेस का सर। मिल जाता है कई बार, है ना, 2-3 एडिशन। तो आप उसी को मिला के देख लीजिएगा, फर्क बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग रीयूजेबिलिटी करते हैं तो ऑथर्स भी तो वही करेगा ना, ठीक है। वो लोग ये देखिएगा कि जो नया चीजें कुछ कुछ है डाल दो, ताकि मतलब लोगों को लगे कि नया भी है, सेल भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए आजकल दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, ठीक है, कि सबको यस सर। पैसा भी चाहिए होता है, ये नहीं है कि हम लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं ना, ठीक है। तो एवरी वन वॉन्ट्स मनी एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे आई वॉज रिफ्रेशिंग जे क्वेरी, है ना, ऐसे जे क्वेरी को रिफ्रेश कर रहा था, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में उसका गया मैं, है ना। तो JQUERY, ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो देयर 3-4 बुक्स मेंशनड हियर, ठीक है। बुक का दाम देखिएगा तो कोई कोई बुक 2-2 हज़ार का है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे ये आ यस सर। गया, तो इस छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज जे क्वेरी, और वो सब बुक में यहीं से इन्फॉर्मेशन है, मैंने देखा है ना। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन, सब सारा कुछ है, ठीक है, लर्निंग सेंटर है, बहुत कुछ है यहाँ पे। आजकल ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो आपको मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छा मिल जाता है। तो इसीलिए मतलब आप उसका ऑफिशियल पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू बाय बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। बट ऑब्वियसली मतलब किसी का इंडिविजुअल टच भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई कोई चीज को मतलब इस तरह से बता सकता है आपको कि आपको समझने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई रीडिंग बुक्स आर ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है। तो देखिए jQuery फास्ट है, स्मॉल है, फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जैसे नीचे में बता रहा है, मतलब ये है ना कि अगर आप एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से काम करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम करते हैं, देखिए ना, इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, ये एजाक्स के थ्रू काम करते हैं आप, है ना। और इसी चीज को अगर jQuery से काम कीजिएगा, देखिए एक लाइन से हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो jQuery एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, नया जावास्क्रिप्ट एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। उसका एजेक्स, सॉरी सॉरी नहीं, ये तो दिखा रहा है कि तीनों का वो कि कैसे करके आप यूज कर सकते तीनों को। बट एक जगह ये दिखाया था नीचे में या कहीं पे है दिखाया था कि किस तरह से लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है अगर आप jQuery का इस्तेमाल करते हैं तो, है ना, ठीक है। एंड समवेयर आई थिंक ये लर्निंग वाला पोर्शन में था या कहीं पे था कि वहां पे जाने से आपको बुक्स वगैरह दिया हुआ था, तो बुक्स का दाम भी अच्छा खासा था। ये रहा 3 बुक दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ यू क्लिक किया, जैसे फ्री में रीडिंग का भी ऑप्शन है, बट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए ना। तो ई बुक का दाम ही है 2600, ठीक है, 21 रुपया, है ना। एंड इफ यू वांट प्रिंट, तो प्रिंट के साथ में ई बुक फ्री एक तरह से, ठीक है, तो दैट विल बी 3000 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक्चुअली मतलब बुक का प्रिंटिंग का ज्यादा नहीं, 500 रुपये ले रहा है देखा जाए तो, है ना, ठीक है। और ज्यादा क्या है, ज्यादा मतलब वो बुक का कंटेंट का ही दाम है, ठीक है। और रीड फॉर फ्री में जाइएगा तो इट विल टेक यू टू अ साइट, ठीक है, आई थिंक पैक पब में ही होगा, मतलब उसी का साइट है जहाँ पे आपको अभी बोल रहा है कि आप फ्री में रीड कर सकते हैं, बट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका मतलब ये पीरियड, मतलब ये फ्री ट्रायल खत्म होगा 27 तारीख को, तो उसके बाद में आपको 400 रुपये लगने वाला है ना, ठीक है। तो जैसे 7 दिन में अगर आप पढ़ सकते हैं तब तो फाइन, ठीक है, बट मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा 7 दिन में, ठीक है, टाइम का क्राइसिस रहता है, ठीक है। तो वो 400 रुपया लग ही जाएगा यहाँ पे। तो मैंने नहीं किया कुछ भी इसको, ठीक है। वैसे दूसरा बुक है जो सस्ता है, ये वाला, ठीक है, दिस इज चीपर, है ना, 200 समथिंग का था शायद। तो डॉलर्स में है, ठीक है, डॉलर्स में है। डॉलर्स में तो ये भी महंगा ही होगा, ये भी सस्ता तो नहीं होगा। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक फ्री वाला रीडिंग के लिए दिया हुआ था यहीं पे, है ना। फ्री रीडिंग के लिए कहाँ पे था एक लिंक, ये वाला, ठीक है, कि यू कैन सी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इस बुक को। तो ये देखिए, तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यू कैन रीड इट, है ना। तो फ्री में कुछ कुछ है दिया हुआ है यहाँ पे रीड करने के लिए। तो ये आ गया, देखिए चैप्टर 1 आप पढ़ सकते हैं कुछ कुछ, है ना, ठीक है।
अच्छा था, कुछ कुछ ट्रेंडी चीज लिखा हुआ था, अच्छा चीज लिखा हुआ था यहाँ पे। इनफैक्ट ये लाइन मुझे यहीं से पता चला कि कभी बयान स्ट्रॉस्ट्रुप ने शायद ऐसा बोला हुआ था, ठीक है ना, कि बयान स्ट्रॉस्ट्रुप के हिसाब से देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, द वंस पीपल कंप्लेन, ठीक है, अबाउट, एंड द वंस नोबडी यूजेस करके, है ना। तो शायद यही जो इनका इंटेंशन था, या यही जो ये बोल रहे थे ना, इसी की वजह से इन्होंने C++ निकाला। मतलब इनको ऐसा लैंग्वेज चाहिए था कि जिसमें कंप्लेन कम हो और लोग यूज भी करें इसको, है ना, ठीक है। जैसे स्मॉल टॉक, सिम्युला, नो वन वाज यूजिंग, ओपी होते हुए, है ना, ठीक है। एंड आई थिंक मे बी सी का कंप्लेंट्स बढ़ रहा होगा उस समय में, ठीक है। तो इसीलिए जैसे बोल रहे हैं कि दो टाइप के लैंग्वेजेस है, ऐसे लैंग्वेजेस है जिसके बारे में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये नहीं हो रहा है, ये वो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड ऐसा कुछ लैंग्वेज है जो कोई यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाउ वेल द सेंटेंस फ्रॉम बियॉन स्ट्रॉस्ट्रॉप, ठीक है, हु डिजाइन दिस समराइजेस द सेंटिमेंट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो एक समय में जावास्क्रिप्ट का भी यही प्रॉब्लम था, देखिए, है ना, ठीक है, कि इसमें कंप्लेन्स था। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं भी इसके बारे में कंप्लेन करता हूँ ना, PHP के बारे में भी, है ना, ठीक है। तो देखिए, इट एज वेल एज, ठीक है, सेवरल अदर लैंग्वेजेस, मोस्ट नोटेबली PHP, ठीक है, वॉज बीमॉन, मतलब लोग दुख करते थे इसके ऊपर में, ठीक है, एज अ बैड लैंग्वेज फॉर सेवरल ईयर्स, देखिए, ठीक है। तो मैं इसको बैड तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ वीक लैंग्वेज, कभी कभी मैं बोलता हूँ ना इसको, ठीक है, कि इट लैक्स, ठीक है, सर्टन फीचर्स जो मतलब वो जावा जैसा लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो कभी कभी तो मैं बोलता ही हूँ, और मुझे दिखता है इसीलिए, ठीक है, मुझे दिखता है इसीलिए। एंड बहुत बार हम लोग इसका नया फीचर्स के साथ में काम नहीं करते, तो या था भी, ये PHP वॉज अ वेरी वीक लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है ना। तो नॉट अ बैड लैंग्वेज बट अ वीक लैंग्वेज, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। बट बहुत लोगों ने उसको बैड के कैटेगरी में डाला था। या जावास्क्रिप्ट भी, इसको हम लोग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी ना बोलते थे, इसको तो स्क्रिप्टिंग बोला जाता था हमेशा। इट्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिंपली, है ना, ठीक है। मतलब इसमें बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैपेबिलिटी नहीं, यही बोलते थे हम लोग। बट विद टाइम देखिए कैसे चीजें चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो स्पेशली आफ्टर नोड जेएस, वो चीज मेंशन किया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, दे हैव मेंशनड इट, ठीक है, कि नोड जेएस के कारण क्या हुआ है कि जावास्क्रिप्ट आज लगभग हर जगह है, देखिए, है ना। तो यूबीक्यूएस का मतलब क्या है, इट्स एवरीवेयर, है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर, ठीक है। तो सर्वर साइड ये सब में सब जगह है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो था इसका नाम मैंने नहीं सुना हुआ एक्चुअली, फोन गैप का, ठीक है। बट जो ये बोल रहा है ना, इस वर्ड के जगह में आज हम फ्लटर को डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी कैन पुट फ्लटर, और रिएक्ट नेटिव को डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो फ्लटर तो ऐसा ऐप है जहाँ पे आप यू कैन राइट ये मोबाइल एप्लीकेशंस, मतलब ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो रन कर सकता है एंड्रॉइड पे भी, एंड कैन रन इवन ऑन iOS, ठीक है, ऐसा ही बन सकता है। तो इसलिए लोग आजकल फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ये सब पे काम करा जाता है ना, ठीक है। तो ये फोन गैप के बारे में तो नहीं सुना हम लोगों ने, ठीक है। तो बट अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लटर से, या ठीक है, रिएक्ट नेटिव से, है ना, ऐसे करके। और ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो ये आया, ये पॉसिबल हुआ था। तो वो सब तो है नहीं, वो रिएक्ट वगैरह का नाम नहीं यहाँ पे, jQuery सब का नाम आ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। बिकॉज मैंने जैसा बताया, बुक थोड़ा सा पुराना ही होगा, ठीक है, इसीलिए। तो थिंग्स आर चेंजिंग, रिमेंबर, ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग। तो ऑब्वियसली ये बुक jQuery के लिए लिखा गया था, तो उसी के बारे में होगा, ठीक है ना, उस एज का होगा, ठीक है। तो खैर, लेट्स कम बैक, ठीक है। तो देखिए, अभी बुक पढ़ने से क्या हुआ कि कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें मिलता है कम से कम। तो ये लाइन तो कम से कम मिला हम लोग को ना, कि बियाने स्ट्रॉसर ने कुछ बोला था कभी, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में, कि दे आर ओनली टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, द वंस पीपल कंप्लेन अबाउट एंड द वंस नोबडी यूजेस, है ना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और PHP वो कंप्लेन वाला कैटेगरी में आ रहा था, कि लोग क्या करते थे, काफी उसका कंप्लेन करते थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं, जावास्क्रिप्ट काफी यूज होता था हमेशा से, ठीक है, PHP काफी यूज होता था हमेशा से, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था इनमें कि दे वेर वीक या बैड उनके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी टेस्टिंग तो मोस्ट वाली यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को डिजाइन करना होगा, कोड करना होगा, और टेस्ट कर लेना होगा मैनुअली, ठीक है। एंड देन अगेन वो प्रोसेस चलते रहेगा ऐसे करके, है ना। ऑलराइट, सो इफ वी कम हियर, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला कि जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने वो 4 पॉइंट को आउटलाइन किया था। फर्स्ट वाज द, ठीक है, रिव्यू, मतलब वो व्यू को रिव्यू कर लेना क्या चाहिए, ठीक है, आर्किटेक्चर, उसके बाद में सेटअप द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये करना था। और चौथा क्या था हमारा, ये क्रिएटिंग द ऐप, है ना, ठीक है। Now we borrowed from several popular development methodologies, a little from extreme programming, ठीक है, iterative development, ठीक है, and mangle, ठीक है, them for our own evil purposes करके, है ना, ठीक है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड हमने यूज नहीं किया, हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग से लाया, और उसके बाद में हमने उनको मिक्स करके काम चला दिया, ठीक है। ओके, नाउ द 5 स्टेप्स वी फॉलो, है ना, ठीक है, कि बिल्ड एंड टेस्ट, मतलब अभी ये वाला काम में जो फोर्थ वाला जो हम स्टेप में है ना, ठीक है, जब क्रिएट करने जा रहे हैं आपको, तो दिस इज व्हाट विल डू। तो पहले हम लोग बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे अपना HTML फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद में बिल्ड द टेस्ट वर्जन 1 ऑफ द कंट्रोलर सर्वलेट, ठीक है, with the HTML form. This version is invoked via the HTML form and prints the parameter
इट रिसीव्स। उसके बाद में फिर हम लोग बनाएंगे बिल्ड अ टेस्ट क्लास फॉर द एक्सपर्ट और क्लास दिस, ठीक है। देन बिल्ड, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप में एक एक चीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग ये जो सर्वलेट यहाँ पे बन चुका था उसको अपग्रेड किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। द वर्जन एज द कैपेबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मॉडल्स क्लास टू गेट बियर एडवाइस करके, है ना। एंड फाइनली बिल्ड द जेएसपी। और उसके बाद में अपग्रेड अपग्रेड टू वर्जन 3 जहाँ पे जेएसपी कैपेबिलिटी लाया जाएगा। तो देखिए अपग्रेड्स यहाँ पे मिल रहा है किसको, इसको ज्यादातर ये वाला को, है ना, ठीक है, सर्वलेट वाला पार्ट को, ठीक है। अपग्रेड्स मिल रहा है बिकॉज इसको काम ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से भी पता चल रहा है कंट्रोलर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, बिजी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सभी है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बिजी कंपोनेंट है वहां पे ना एमवीसी के अंदर में, ठीक है। तो चलिए ये 4 स्टेप्स में हमको काम करना, 5 स्टेप्स में काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा HTML है, तो विल हैव टू टाइप इट, ठीक है। और यहाँ तो ऐसे भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये पिक्चर को डाल दिया है शायद मेरे ख्याल से बुक बनाने के लिए, फोटो खींच के, है ना, स्कैन करके बनाया हुआ किताब है। तो चलिए तो इसको टाइप करते हैं। तो देखिए HTML जो था हम लोग को रखना था यहीं पे सीधे सीधे, है ना, यहाँ पे रखना था। तो एक बार और देख लेते हैं फाइल का नाम हम क्या दे रहा है। तो दिस द HTML इज सिंपल, ठीक है। इट पुट्स अप द हेडिंग, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया हम लोग को। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फाइल। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना, व्हाई द सबमिटिंग, अच्छा ये वाला जो बीच का बात बोल रहा है। तो ये तो खैर बाद में हम आएंगे क्वेश्चन आंसर में, लेकिन इसको किस नाम से सेव किया जा रहा है, हाँ। तो देखिए ना, तो हमको क्या करना है, क्रिएट द HTML इन योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्रिएट दिस HTML फाइल, कॉल इट form.html, ठीक है, ये बनाएंगे हम लोग। एंड सेव इट इन योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अंडर, ठीक है, वेब डायरेक्टरी के अंदर हमको डाल देना है। ऑल राइट, ठीक है, तो डालने जा रहे हैं हम लोग। और वही कोड है, ऊपर में कोड है, इसी कोड को लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो वेब के अंदर गए, ठीक है, form.html बनाया। और टाइम बचाने के लिए ये एंटर दबाते हैं हम लोग, ठीक है, कि कुछ कुछ नया वाला जो चीज़ें हमारा भी आ गया। तो वहाँ पे टाइटल यूज नहीं किया है हम लोग, ठीक है, एक टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे, FORM फॉर्म, है ना, ऐसे लिख देते हैं। ऑल राइट, नाउ इनसाइड द बॉडी, ठीक है, एक H1 डाला गया है। एंड सी अगेन, ये जो चीजें हैं, ठीक है, सब वो पुराना वाला चीजें है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी, इस बुक में भी आपने देखा कि मतलब इस समय तक भी, है ना, मतलब जब तो ये मिलेनियम स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, तब भी लोग क्या कर रहे थे, CSS वाज नॉट सो पॉपुलर में भी, है ना, ठीक है। एंड CSS अगर पॉपुलर था भी तो मतलब एटलीस्ट ये सब जगह में इसका इस्तेमाल कम हो रहा था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कि कोई CSS का इस्तेमाल नहीं कर रहा है लोग, स्ट्रेट वे क्या कर रहा है, यहीं पे ALIGN अलाइन, तो आप देखिएगा रेड में आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू। और हालांकि यूज तो अभी भी होगा, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, ठीक है, CENTR सेंटर है, तो बीच में अलाइन करने के लिए ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो BERBR SELECT सिलेक्शन PAG पेज, पेज का भी P कैपिटल कर देते हैं। तो ये हो गया, देन फॉर्म, है ना, फॉर्म। तो चलिए, तो एक्शन, ठीक है, बाद में लिखा है, ये लोग मेथड पहले लिखा है। तो लेट्स कॉपी एग्जैक्टली इन्हीं का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। मान लीजिए हम लोग इन लोग के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्हीं का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो POST एंड मैं ये नहीं करूंगा, Ctrl+Shift+I नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं तो हमारे हिसाब से ये हो जाएगा। जैसे देखिए ये देखिए ना, जैसे मैंने Ctrl+Shift+I किया तो ये उठ के यहाँ पे आ गया एक्शन, है ना। बट इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको भी तोड़ा है, देखिए, ठीक है, कि अलग से बनाया है, ठीक है। ये चलिए छोटा मोटा चीजें हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पोस्ट, उसके बाद में ये जो फाइल का नाम दिया हुआ है SELECT सेलेक्ट BER.do करके, है ना। अब इसको एक्सप्लेन नीचे में किया है, जो बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है, तो ये इनका कुछ कन्वेंशन होगा, विल सी दैट, ठीक है।
तो यह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाई डिड वी चूज पोस्ट इंस्टेड ऑफ गेट, है ना, तो उसका आंसर नीचे में कहीं आएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द HTML थिंक्स द सर्वलेट इज कॉल्ड, है ना। देयर इज नथिंग इन योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नेम्ड लाइक दिस, ठीक है। इट्स अ लॉजिकल नेम एज फॉर नाउ एक्चुअली, ठीक है। अगर हम लोग को करना होता तो हम लोग ये कर देते हैं, मतलब ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अच्छा, फिलहाल के लिए ये लोग ने ये किया सेलेक्ट बियर डॉट डू करके कि बनाना है बोल के ना, ठीक है, इसीलिए ना। एंड उसके बाद में ये ठीक है, तो ये तो मालूम है हम लोग को कि वो कॉम्बो बनाने की कोशिश कर रहा है, टॉप डाउन बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, तो लेट्स प्रेस एंटर, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पे SCLECT सेलेक्ट। तो इसको भी पैराग्राफ में कई बार लिखा जाता था, बट यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं लिखा गया है। और वो पी कहाँ बंद हो रहा है, सेलेक्ट, ये पी कहाँ बंद हो रहा है, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, देख कहीं तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट शुड बी रिटन इनसाइड अ पैराग्राफ, बिकॉज डायरेक्टली तो लिखना बेकार है। सेलेक्ट BER, ठीक है, CHARACTISTSS कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलराइट। उसके बाद में पैराग्राफ कहीं है क्या, नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है, बाद में लिखेंगे अगर होगा तो यहाँ पे फिर COL और कलर इस तरह से लिखा है, इसको डायरेक्टली लिख दिया है। या तो पी के अंदर आना चाहिए, या यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इस चीज़ में। सेलेक्ट तो वहाँ बंद हुआ, अच्छा ठीक है, करते हैं, देखते हैं कलर। उसके बाद में सेलेक्ट, ठीक है, नेम इक्वल टू COL और कलर। उसके बाद में साइज कितना दिया है, 1 ही दिया हुआ है, साइज 1। देन ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू LIGHT लाइट, ऑप्शन AMBR एम्बर, ऑप्शन BR डब्ल्यू ब्राउन, डार्क, ऑलरेडी ना ये ऑप्शन बटन बन गया। अच्छा, इसको एक काम यस करते हैं हम लोग कि ये लोग तो बाद में बोलेगा कॉपी करने के लिए, ठीक है, लेट अस कॉपी दिस, ठीक है, जहाँ चाहिए वहाँ हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बिकॉज टेस्ट भी तो करना जरूरी है ना, टेस्ट भी करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो लोग इटरेटिव अप्रोच बनाने मतलब बता रहा है हम लोग को, तो इटरेटिव अप्रोच हम लोग लगभग लगभग पहले से करते ही, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड वाई शुड वी वेट, है ना, वाई शुड वी वेट कि मतलब वो पूरा ये लिख ले उसके बाद में चेक हो, हम लोग थोड़ा थोड़ा लिख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। क्या करते हैं, हाँ, वहाँ इटरेटिव का मतलब ये है कि मतलब एक पोर्शन बना के आपने रिलीज कर दिया, तो अभी हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार कॉपी भी करते रहते हैं हम लोग। तो यस सर। LS, ठीक है, तो CD अभी हम काम कर रहे हैं वेब के अंदर में ना। तो इस फाइल को हमको कॉपी करना है, वो जो रूट डायरेक्टरी में सीधे सीधे जो वहाँ पे बना हुआ है। तो वी हैव टू कॉपी दिस sudo cp, ठीक है, form.html to /opt tomcat web apps, ठीक है, वेब एप्स। उसके बाद में बी, तो ये अपना से आएगा नहीं, BER, ठीक है, -v1 शायद ऐसे करके हमने फोल्डर बनाया हुआ था। और उसके बाद में हाँ, यहीं पे कॉपी करना है हम लोग को, तो एक बार चेक कर लेते हैं वो फोल्डर, ठीक है। बियर, उसके बाद में वी ये भी ना क्या था ना। यस सर। चलिए, तो यहीं पे इसको यस सर। कॉपी कर देना है, इंटर दबाते हैं, पासवर्ड डाल दिया, कॉपी हो गया होगा वहाँ पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो SYSTM सिस्टम CTL स्टार्ट TOM टॉमकेट, है ना। उसके बाद में यस सर। लेट्स, हेलो CL लोकल होस्ट 8080, ये रहा, ठीक है, नया एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, लेट्स क्लिक किया।
तो अभी बोल रहा है कि द रिसोर्स, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तक हमने इसका ये डिस्क्रिप्टर नहीं बनाया है ना, और अच्छा भी है, ऐसे करके समझ में भी आएगा चीजें। तो अभी एक बार हम form.html अगर लिखिए, एंटर दबाए, ठीक है, तो भी तो नहीं आया यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो यहाँ कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ पहले, ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। तो रूट में जाके सर। हाँ, रूट में जाके तो यहाँ पे ट्री लिखते हैं वही। हाँ, तो देखिए आया तो नहीं यहाँ पे, है ना, ये दिन कम। तो हम लोग ने शायद गलत जगह में कहीं कॉपी कर दिया क्या, एलएस करने से। अच्छा हाँ, और एक क्रिएट हो गया, देखिए ये दूसरा वाला क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। सर नहीं सिलेक्ट, समझे सर, मतलब क्या क्या नया क्रिएट हो गया? मतलब एक नया देखिए ना, ये बियर वी वन करके एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है ना, ठीक है। मतलब वो फाइल जो यस है सर। ना, वो फाइल इस नाम से जी। यहाँ पे बन गया एक्चुअली में, देखिए जैसे सी ए टी, क्योंकि देखिए कलर से तो लग ही रहा है वो फाइल है ना, ठीक है। यस सर। तो वो जो हमारा और फाइल सर था जो ना, पूरा हाँ, आर्किटेक्चर बनाया था सर, वो सर? नहीं वो तो है ही वहाँ पे, वो आर्किटेक्चर तो है वहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दो दिख रहा है ना, एक बियर वी वन और ये भी दिख रहा है, देखिए नीचे में भी है ना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा ना वहाँ पे, मतलब ये होना चाहिए था स्मॉल वी और मैंने कैपिटल वी कर दिया। तो व्हाट हैपेंड इज, ये जो हमारा फाइल है ना form.html, ये इस नाम से जाके सेव हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्योंकि देखिए लास्ट में क्या होता है ना, लास्ट में जो भी आप टेक्स्ट लिखिएगा, अगर इस नाम का फोल्डर अवेलेबल नहीं होगा, तो वो उसको फाइल का नाम कंसिडर करता है, ठीक है ना, फाइल का नाम कंसिडर करके यस सर। मतलब नया नाम से सेव कर देता है। तो हुआ क्या कि ये वाला को इस नाम से सेव कर दिया गया वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, अब दोबारा हमने क्या किया, नाम ठीक करके एंटर दबाया, ठीक है। तो अभी वो तो है ही वहां पे, अगर आप फिर से एलएस करके देखते हैं तो ये है। और